हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेक्चर नंबर 2। हमने हाइपोथेसिस तक से पहले डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस कौन सी है। प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया हमने कहा एक हाइपोथेसिस है। डिडक्शन आल्सो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आइडिया। वो एक इंटेलिजेंट गेस होता है। To draw deduction, it is accepted true once of deduction above hypothesis was if Plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have Plasmodium in their blood. अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया है तो हर उस पेशेंट पे प्लाज्मोडियम की मौजूदगी होनी चाहिए। तो इसे प्रूव कैसे किया जाए, तो इसे एक बात जो है मंतक की हुई आप उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करें। तो द डिडक्शन वाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइंड। 100 पेशेंट्स रखे गए माइक्रोस्कोप के अंदर और 100 रखे गए हेल्दी। The results experiments all malaria patients had plasmodium in their blood. So रिजल्ट क्या हुआ कि सारों के प्लाज्मोडियम था। 7 ऐसे थे जिनके अंदर 100 की टेस्ट हुई, 100 में से 7 ऐसे बंदे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम थी। उसके अलावा बाकी किसी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं थी। उसके बाद इसकी रिजल्ट्स आई। इन दी 07 healthy persons with plasmodium in their blood, plasmodium incubation period between the entry of parasite in the host appearance symptom disease होती थी। रिजल्ट्स हमने रिपोर्टिंग रिजल्ट वर्ल्ड वाइड अनाउंस कर लिया कि प्लाज्मोडियम काज मलेरिया है। अब स्प्रेड ऑफ मलेरिया बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड डेट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। अब हम recognize of the problem. Malaria is a fatal disease since ancient times. After the confirmation that malaria is caused by Plasmodium, it was found how Plasmodium gets into the blood of man. This disease was more common in areas of stringent water ponds. तो ये वहाँ पे बहुत कॉमन थी जहाँ पे बड़े बड़े पॉन्ड थे, मॉस्किटोज एरियाज, माशी प्लेसेस में ड्रिंकिंग वाटर उन एरियाज पे ये काज कर रही थी। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट माशी एरिया में तो नहीं था लेकिन कैरी आउट होता था उनके साथ। तो इस हिसाब से फिर हमने केस किया कि जो है वो मलेरिया जो है वर्ल्ड वाइड हमने एक रिजल्ट शो कर दी। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का मेन काज है। अब स्प्रेड ऑफ मलेरिया जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ऐसी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाए, मार्शी प्लेसेस पे। फिजिशियन AF किंग 20 observations of malaria. People who slept outdoors were more likely to get malaria than those who indoors. अब ये कुछ उसने ऑब्जर्वेशन की सी जो भी मतलब बाहर सोते हैं आंगन वगैरह पे उनको मलेरिया ज़्यादा होती है। पीपल हु स्लेप अंडर फाइन नेट्स लेस गेट मलेरिया दोस हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। मच्छरदानी जो इस्तेमाल नहीं करते उससे कम होती हैं, जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड mosquitoes transmit plasmodium so are involved with the spread of malaria। जो मॉस्किटोज थे उन्होंने वो ही जो है मेन आप कह सकते हैं मीडियम में मलेरिया को ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर डिडक्शंस हुई प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। पहली डिडक्शन ये हुई कि आया कि यहाँ तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर ही प्रेजेंट है। दूसरी यहाँ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बिटिंग अ मलेरिया पेशेंट। और दूसरी ये हुई कि आया कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ले रहा है किसी और पेशेंट से। फिर इस पे रोनाल्ड रोस ब्रिटिश फिजिशियन था, एक्सपेरिमेंट्स किए। ही अलाउड female Anopheles mosquito to bite malaria patient. He killed the mosquito some days later and found Plasmodium multiplying in the mosquito's stomach. तो उसने देखा जो एनोफिलीज थी उसके मादा जो थी उसके अंदर वो बन रहे थे। नेक्स्ट यूज टू स्पोरस इन एक्सपेरिमेंट अलाउड फीमेल कोलेक्स mosquitoes to bit on sparrows suffering from malaria. He then allowed mosquitoes bit but the sparrows get malaria.
तो एंड पे इसने क्या क्या देखा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन बींग पे किया। तो एन इटालियन बायोलॉजिस्ट एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट मलेरियन पेशेंट। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि ऑल दीज एक्सपेरिमेंट कंफाउंडेड मॉस्किटो ट्रांसप्लांट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो जहाँ वो मेन कारण था, मेन आप कह सकते हैं इसको ट्रांसफ़र करने वाला। व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो पेराइसेस द स्किन विद द माउथ पार्ट्स, a small amount of saliva is injected in the wound before drawing blood. The saliva prevents blood from clotting the food canal of mosquito. The word vector means transmitter. An organism which carries parasite उसे हम वेक्टर कहते हैं। For the treatment of malaria, क्वाइनान हम एक यूज़ करते हैं प्लांट उसके लिए, लेकिन जो मॉस्किटोज जब बीट करती है बाइट हमें तो उससे ये होती है। उसके अलावा यहाँ पे अब एक दूसरी थी डेंगू फीवर जिसे हम कहते हैं। इट इज़ मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ थी, डेंगू वायरस और ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एक एडीज एजिप्टी विच है जेब्रा लाइक वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप होती थी। टिपिकल केस ऑफ डेंगू फीवर करेक्टराइज हाई फीवर होता था और उससे बहुत ज़्यादा डेथ से भी रिपोर्ट हुई की थी। जब ये सारी ऑब्जर्वेशंस या ये उस वक्त मौजूद नहीं थी कि हमारे पास इतना वो नहीं था कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल या ले आउट कर सकें, बहुत ज़्यादा ये सेवरल डेथ काज की थी डेंगू फीवर ने। फिर आगे चलकर रिपोर्ट्स की मदद से ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला कि एक टाइप ऑफ मॉस्किटो जेब्रा लाइक वाइट स्किन हो वही काज कर रहा है इसका। अब ये आप देखें यहाँ पे सारी टेबल बनी हुई है साइंटिफिक। पहले में इसमें आता है ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करने के तरीके या तो हम उसे टच करें, स्मेल करें, टेस्ट करें, ऑब्ज़र्व करें। दूसरा हमने हाइपोथेसिस क्या कि ये एक इंटेलिजेंट केस है, फिर हम उस हाइपोथेसिस को डिडक्ट कर रहे हैं, यानी हम उस हाइपोथेसिस के दो हिस्से देख रहे हैं। अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये ना होता तो क्या होता। उसके बाद हमने परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किया। एक हमने कंट्रोल ग्रुप लिया, एक वो जो उस चीज़ से बिल्कुल अलहदा था, एक वो जो इन्फेक्टेड थे, उससे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। डिड्यूस रिजल्ट करते हैं, हाइपोथेसिस सपोर्ट है, हाइपोथेसिस अगर सपोर्ट नहीं करती तो वो वहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च कम बंद हो जाती है, क्योंकि वो फिर आगे थ्योरी में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि वो जस्ट हाइपोथेसिस थी, वो गलत हो गई। अगर हाइपोथेसिस हमारे एक्सपेरिमेंट में सपोर्ट में आती है तो हम उसे थ्योरी और फिर प्रिंसिपल के थ्रू आगे उसको ले जाते हैं कि थ्योरी और प्रिंसिपल क्या है। फिर तो थ्योरी और प्रिंसिपल के थ्रू से हम आगे लेके जाते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी, यहाँ पे हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड टर्म इन थ्योरीज। इफ हाइपोथेसिस फाउंड करेक्ट उसे हम थ्योरी कहते हैं। फॉर सपोर्ट अ नंबर ऑफ एविडेंस, अ थ्योरी कैन बी चेंज इफ बेटर एविडेंस अवेलेबल। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी वो चीज़ें जो बार बार अपडेटेड हो। अगर एक एक्सपेरिमेंट उससे सक्सेसर एक्सपेरिमेंट आ गया तो हम कहते हैं कि हाँ चेंजेबल है। जैसे सेल थ्योरी थी, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल पहले ये थ्योरी है। उसके बाद हमने कहा दूसरी थ्योरी है ऑल एनिमल्स हैव सेल, तो शेल्डन उन्होंने कहा कि प्लांट्स के ऊपर सेल होते। तो इस तरह से सेल थ्योरी इजाफा आता गया, उसके अंदर न्यू चीज़ें उसके अंदर डेवलप्ड होती गई। तो ये सारी पॉइंटें ऐड होती है थ्योरी में। थ्योरी कोई एक आप नहीं कह सकते कि हाँ ये अल्फ आखिर है, यानी वो लिखी हुई चीज़ आप उसे चेंज या उसमें रिकमेंडेड अमेंडमेंट नहीं कर सकते। थ्योरी में आप कर सकते हैं बाय एविडेंसेस। फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी हैज़ बीन वेरीफाइड अपीयर्स एप्लीकेशन में बिकेम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल लॉ। फॉर एग्जाम्पल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उस पर कोई चीज़ चेंज नहीं आ सकती। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकी, उससे बेटर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए जा सके या उससे बेटर एक्सपीरियंस मिले नहीं। इसी तरह से मेंडल्स जो था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे उसने जीन्स को जिस तरह से वेरीफाई और डिफाइन किया, इस तरह से और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं हो सके साइंस की फील्ड में। इसलिए हम कहते हैं हाँ यही उसकी एंड रिजल्ट थी थ्योरी की,
जो प्रिंसिपल बना और लॉ बना। थैंक यू। अगली वीडियो में हम इसे आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे।